हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईशान लर्निंग। मैं आकर्ष कुमार आज फिर से आपके साथ जुड़ा हूँ एक नई वीडियो के माध्यम से। हमने लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो में चैप्टर स्टार्ट किया था ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट। वहाँ पर हमने इसके कुछ क्वेश्चंस किए थे, एक्सरसाइज की थी। फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज वहाँ पर हो गई थी। तो आगे देखते हैं इस चैप्टर में। अब है इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज, एंड ऑफ द चैप्टर। जो लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर की, एंड ऑफ द चैप्टर। आज इसके कुछ क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इसके अंदर। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट एंड वाई, व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस। देखो, हमने कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास में। हमने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा था, कोऑर्डिनेट पढ़ा था, ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा था, और मिरर इमेज के बारे में पढ़ा था, और हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था। तो उन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर दी कोऑर्डिनेट्स, व्हाट आर दी एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दी टू एक्सिस। देखो, हमारा जो एक्स वाई प्लेन होता है, कार्टेशियन प्लेन होता है, उसमें इंटरसेक्शन होता है टू एक्सिस का, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं? देखो, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक। यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही है। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इसको क्या बोलते हैं? ओ बोलते हैं, ओरिजिन। ओ ओरिजिन, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट पूछा है क्या होंगे? एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। देखो इधर, यहाँ पर 1 है, +1, इधर -1, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0। ऐसे ही इधर +1 है और इधर नीचे -1, तो इसका कोऑर्डिनेट बीच में क्या होगा? 0। वैसे भी मैंने पहले ही बताया था आपको, जो हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको ओरिजिन बोलते हैं, और उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 0 होते हैं, ठीक है। एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू भी 0 होती है, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट W हैज एक्स कोऑर्डिनेट। कोई पॉइंट है W, उसका एक्स कोऑर्डिनेट है इक्वल टू 5। जो एक्स की वैल्यू है W पॉइंट में, एक्स की वैल्यू कितनी है? -5 है। अब आगे क्या कह रहा है? कैन यू प्रिडिक्ट दी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H। हमको H पॉइंट कोई है, उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, प्रिडिक्ट करने हैं। विच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू दी वाई एक्सिस। वो किस लाइन पे है? किस लाइन पे है वो? जो W के पैरेलल है, सॉरी, W से होकर जाती है और वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। ये हमारा पॉइंट है W। यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट क्या है? -5, और यहाँ पे हम 0 ले सकते हैं। कुछ नहीं दिया तो 0। ये कंसिडर कर लेंगे कि हमारा जो पॉइंट W है वो कहाँ पे है? वो एक्स एक्सिस पर ही है, ठीक है। जो हमारी एक्स एक्सिस है उसी पर हमारा पॉइंट W लाई करता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक लाइन है इसके पैरेलल, इस पर एक पॉइंट है हमारा। कौन सा पॉइंट है? W। अब W कहीं भी हो सकता है, W यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। W यहाँ पर भी हो सकता है, W यहाँ पर भी हो सकता है, W यहाँ पर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो जो W होगा उसमें एक्स कोऑर्डिनेट क्या होंगे? एक्स कोऑर्डिनेट क्या होंगे इसके? -5, ठीक है। चाहे यहाँ पे हो ऊपर, चाहे यहाँ पे हो नीचे, ठीक है। चाहे सेकंड क्वाड्रेंट में हो या चाहे थर्ड क्वाड्रेंट में हो, जो एक्स की वैल्यू है वो क्या रहेगी?
सेम रहेगी -5। ठीक है, y की वैल्यू क्या होगी? अब y वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है, ऊपर की साइड भी डायरेक्शन में कुछ वैल्यू हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, y हमको पता नहीं, यहाँ पे ये आ गया हमारा। ठीक है, किसके कोऑर्डिनेट? x के कोऑर्डिनेट। ठीक है, वेयर यहाँ पे लिख देंगे y is a real number। ये हो गया हमारा। h के कोऑर्डिनेट पूछे थे वो हमने बता दिए। फिर क्या पूछ रहा है, विच क्वाड्रेंट कैन h लाई इन। ठीक है, ये पूछ रहा है h क्वाड्रेंट कहाँ पे लाई करेगा, h पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जो h पॉइंट है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। h यहाँ भी हो सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। तो आंसर कैसे लिखेंगे, इफ y is a positive number then h lie in। अगर ये पॉजिटिव है तो कहाँ पे लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, दूसरे चतुर्थांश में। और अगर ये नेगेटिव हो जाए, इफ y is a negative number then h lies in थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इजी इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बस थोड़ा इनको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। कंसिडर द पॉइंट आर, ए, एम एंड पी। ठीक है, ये 4 पॉइंट दिए आपको, और एक ये दिया। इफ दे आर जॉइन इन द सेम ऑर्डर प्रिडिक्ट दी। ठीक है, तो आपको कुछ चीजें दी हैं, उनका आपको प्रिडिक्ट करना है, उनका आपको अनुमान लगाना है। ठीक है, पहले ड्रॉ कर लेते हैं फिगर। देखो आर पॉइंट है, आर पॉइंट क्या दिया, 30। 30 का मतलब क्या है कि वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, और किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखो एक कंसिडर करूँ, यहाँ पे कोऑर्डिनेट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आर पॉइंट यहाँ पे होगा कहीं, 3,0। फिर नेक्स्ट 0,-2। जो ए पॉइंट है वो यहाँ पे होगा, y की वैल्यू क्या है वहां पे, सॉरी x की वैल्यू क्या है, 0, तो यहाँ पे होगा कहीं पे। मैंने ये कंसिडर किया यहाँ पे, ये है हमारा a, 0,-2। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है वो, m, -5 -2। अब ये कहाँ पे होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, इधर होगा, -5 -2। देखो y की वैल्यू सेम है, तो ये सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में आएंगे। ठीक है, -2 -2। ठीक, थोड़ा ध्यान से ड्रॉ करना, क्योंकि हमें कुछ चीजें प्रिडिक्ट करनी है उसके अंदर। फिर है इसमें -5 और 2। देखो ये -5 और 2, -5 तो इसी के सिमिलर आएगा, ऊपर की डायरेक्शन में आएगा कहीं पे। अगर मेरी एक्स एक्सिस ये है, यही है, क्योंकि ये 0 पॉइंट आ गया यहाँ पे, तो ये कहाँ होगा, ये यहाँ पे होगा कहीं, -5 और 2। ठीक है, अब हम इनको ज्वाइन कर देते हैं। ये कुछ इस टाइप की फिगर आएगी हमारे पास।
ठीक। अब हमें कुछ चीजें इसमें बतानी है, इसका अनुमान लगाना है। जैसे फर्स्ट है इसके अंदर टू साइड ऑफ आर ए एम पी, ये जो फिगर है आर ए, ये एम हो गया हमारा और ये पी, दैट इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द एक्सिस, जो परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब दो साइडें कौन सी इसकी परपेंडिकुलर है, आर ए एम पी की कौन सी दो भुजाएं एक दूसरे के लंबवत है, परपेंडिकुलर है। तो देखो यहाँ पर ये है 90 डिग्री का एंगल हो रहा है ना इनके बीच, तो कौन सी हो जाएंगी, पी पी एम, फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा पी एम परपेंडिकुलर होगा किसके, एम ए के। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर वन साइड ऑफ आर ए एम पी दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस, कोई एक साइड बतानी है जो किसी एक्सिस के पैरेलल हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, y एक्सिस पर, तो यहाँ पे y एक्सिस होगी इधर ये। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे y एक्सिस होगी इधर, और इधर क्या होगी x एक्सिस, क्योंकि y की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, तो कौन सी पैरेलल होगी, ये वाली भी पैरेलल होगी, ये वाली भी पैरेलल होगी, एक बतानी है आपको। ठीक है, तो बता देंगे हम, वन साइड ऑफ आर ए एम पी दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस, तो ये आ जाएगा पी एम। ठीक है, इज पैरेलल टू ये y एक्सिस। ठीक है, या ये भी लिख सकते हैं इसका आंसर एम ए या ए एम पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, अब थर्ड आते हैं, इसमें क्या प्रेडिक्ट करना है हमें, इसमें टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस, विच एक्सिस विल बी। यहाँ पर देखो दो पॉइंट ऐसे हैं जो मिरर इमेज हैं। ठीक है, मैंने तुम्हें जब मिरर इमेज का कंसेप्ट बताया था तो वहां पर बताया था मिरर इमेज में क्या होता है, जो एक कोऑर्डिनेट है या तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, बस उसका साइन चेंज हो जाएगा किसी एक कोऑर्डिनेट का, तो वहां पर मिरर इमेज बनती है। देखो यहाँ पर ये -5 है और ये 2, यहाँ पर -5 है और -2, तो ये क्या है, मिरर इमेज है। P की मिरर इमेज क्या है, M, या ऐसे बोल सकते हैं M की मिरर इमेज क्या है, P। तो ये पूछा है कि कौन सी एक्सिस इनकी मिरर इमेज बना रही है। देखो कौन से दो बिंदु किसी अक्ष के सापेक्ष एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है, वह अक्ष कौन सी है। ठीक है, तो मिरर इमेज पॉइंट आर यह जाएगा P एंड M, P एंड M। ठीक है, P और M हो जाएंगे, और हमारा जो मिरर एक्सिस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस। ठीक, ये हमने अनुमान लगा लिया। अब क्या करना है हमको, अब इन बिंदुओं को आलेख पर आलेखित करके अनुमानों की जांच कीजिए। अब हमको अपने आंसर को चेक करना है कि जो हमने अनुमान लगाए वो सही है। अब इनको देखो, ये एक हमारा आलेख है। ठीक है, एक हमारा क्या है, एक प्लेन है एक्स वाई प्लेन, हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इनको। हमारा पॉइंट है R 3,0, 3,0
0, ये R पॉइंट हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा A 0, -2, 0, -2, A पॉइंट है हमारा। फिर M पॉइंट है हमारा -5, -2, x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू -2, यहाँ पे आएगा -5, -2, RAM। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा P पॉइंट -5, 2, -5, 2। ठीक है, इनको ज्वाइन कर देंगे। ये आ गया हमारा फिगर RAM-P। ठीक है, अब देखो पहले ये पूछा था उसने कौन सी भुजाएं एक दूसरे के लंबवत है। देखो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है यहाँ पे। ठीक है, PM और AM, यही लिखा था हमने। ठीक, फिर नेक्स्ट है हमारा RAMP की कौन सी एक भुजा किसी एक अक्ष के समांतर है। कोई एक भुजा पूछी थी जो अक्ष के समांतर थी। ठीक है, जो एक्सिस के पैरेलल थी। देखो ये भी भुजा है PM। ठीक है, जो PM साइड है ये भी पैरेलल है वाई एक्सिस के, और MA पैरेलल है एक्स एक्सिस के, यही लिखा हमने। फिर नेक्स्ट क्या था, 2 पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज, 2 पॉइंट मिरर इमेज है, ये P है और ये M है, ये एक दूसरे के मिरर इमेज है। और ये पूछा था कि कौन सी एक्सिस वहां पर मिरर है, तो एक्स एक्सिस यहाँ पर मिरर है। देखो ये दोनों मिरर इमेज है और एक्स एक्सिस यहाँ पे क्या है, मिरर है। तो हमारा आंसर जो हमारी प्रिडिक्शन है वो सही है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर। प्लॉट पॉइंट जेड, एक जेड पॉइंट आपको प्लॉट करना है 5, -6। एक्स की वैल्यू क्या है 5 और वाई की वैल्यू -6। तो एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू -6, यहाँ पे आएगा हमारा जेड पॉइंट। ऑन द कार्टेशियन प्लेन कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्रायंगल IZN। आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है IZN। जेड क्या है यहाँ पर, ठीक है। अगर ये पॉइंट हमारा I है, ये जेड पॉइंट हो गया और ये N हो गया। कैसा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, समकोण त्रिभुज हो गया। ये ड्रॉ करना था, हमने ड्रॉ कर दिया। फिर क्या कह रहा है, एंड फाइंड दी लेंथ ऑफ दी 3 साइड। आपको क्या करना है, ये जो 3 साइड है इस ट्रायंगल की, इनको फाइंड करना है। ठीक, अब देखो जो IZ साइड है वो कितनी है, IZ सॉरी IZ इक्वल्स टू ये वाली साइड IZ, कितना है ये 5 यूनिट। देखो यहाँ पर 0 से कहाँ तक है, ये 5 तक। x की वैल्यू क्या है 5, तो ये आ जाएगा, सिंपल है। ऐसे ही ZN, ये कितना हो जाएगा 6 यूनिट। देखो ये y की वैल्यू क्या है -6 है, और हमने ZN की वैल्यू क्या लिखी है यहाँ पर 6 यूनिट। क्योंकि ये क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती, डिस्टेंस हमेशा क्या होगी पॉजिटिव, जो दूरी होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है 6 यूनिट। अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो वो प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी हो सकते हैं। क्लियर है। तीसरा हमको ये वाली साइड फाइंड करनी है IN। तो IN को कैसे फाइंड करेंगे, ये वाली डिस्टेंस। अब आप
यहाँ पर चाहे तो इसके दो मेथड है, चाहे तो आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये क्या है इधर, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो किसके स्क्वायर के इक्वल होता है, परपेंडिकुलर के और बेस के, ठीक है। तो यहां से इसको निकालना है हमें। तो फर्स्ट मेथड क्या हो जाएगा इसका, हाइपोटेनियस आई एन स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, आई जेड स्क्वायर प्लस जेड एन स्क्वायर। यहां से आई एन इक्वल्स टू रूट आई जेड की वैल्यू कितनी है हमारी, आई जेड की वैल्यू क्या है हमारी, 5, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा, आई एन इक्वल्स टू 36, ठीक है। कितना आ जाएगा, आई एन इक्वल्स टू √61 यूनिट, ठीक है। यहाँ पे छोड़ देंगे इसको। अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालना चाहे स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। सेकंड मेथड क्या हो जाएगा, सेकंड मेथड क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर क्या करें, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा इधर, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है इधर 0, y की वैल्यू क्या है -6, और इधर x की वैल्यू क्या है इधर 5, y की वैल्यू क्या है 0। तो यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे हम, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। ये x1 y1 x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आई एन इक्वल्स टू यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारा, आई एन इक्वल्स टू रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं इसको, आई एन इक्वल्स टू रूट x2 5, 5 माइनस 0, 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -6, सॉरी 0 प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो रूट 25 प्लस 36, यहाँ से क्या आ जाएगा 61, सेम आया, ठीक है। यहाँ पर भी 61 आया था और यहाँ पर भी 61 सेम आएगा, डिस्टेंस तो सेम ही है, डिस्टेंस चेंज थोड़ा ही हो जाएगी, बस हमारे मेथड अलग अलग हैं। हम डिस्टेंस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं और जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम है उससे भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट वुड ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर। ऐसा सिस्टम जिसमें नेगेटिव नंबर ना हो तो क्या होगा वो, ठीक है। यदि ऋणात्मक संख्याएं न होती तो निर्देशांक प्रणाली कैसी होती, कैसी होती है, अगर ये वाली लाइन नहीं है, ठीक है, इधर वाली ये लाइन नहीं है, ये वाली लाइन नहीं है, ठीक है, तो ये पूरा इधर का पूरा ये सिस्टम, इधर का ये इधर का ये सब खत्म हो जाएगा। तो कैसी होगी वो कैसी, कैसा सिस्टम हो जाएगा, वो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट बन जाएगा, जहां पर हम क्या कर सकते हैं, केवल पॉजिटिव नंबर को प्लॉट कर सकते हैं, ठीक। फिर क्या कह रहा है, क्या ऐसी प्रणाली हमें
द्विविमीय तल के सभी बिंदुओं के स्थान निर्धारित करने की अनुमति देती है। तो क्या आंसर हो जाएगा? नो। इसमें हम सभी बिंदु नहीं प्लॉट कर सकते। जैसे हमारा पॉइंट है -2 3, अब -2 माइनस तो है ही नहीं, यहाँ पे 3 है। ठीक है, अब 3 किधर है? y की वैल्यू है, तो y की वैल्यू 3 इधर है अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन x की वैल्यू क्या है? -2। इधर तो हम आ ही नहीं सकते, तो हम ऐसे पॉइंट को प्लॉट नहीं कर सकते जिसमें केवल पॉजिटिव डायरेक्शन हो। ठीक है, केवल पॉजिटिव नंबर हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में केवल हम पॉजिटिव नंबर को प्लॉट कर सकते हैं, नेगेटिव वाला वहां पे नहीं आएगा। इसके बाद है हमारा आर द पॉइंट एम A and G on the same straight line, suggest a method to check it without plotting and joining the points। ठीक है, हमें क्या करना है? पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारा M, -3 और -4। सेकंड पॉइंट है हमारा A 0 0, और थर्ड पॉइंट है हमारा G 6,8 ऑन दी सेम स्ट्रेट लाइन। ये पूछ रहा है क्या एक सीधी रेखा में है, ये आपको बताना है। और कैसे बताना है? बिना प्लॉट किए बताना है आपको। इसको कार्टेशियन प्लेन में नहीं प्लॉट करना है, ऐसे ही बताना है। तो कैसे बताएंगे? देखो, इसके लिए हम क्या मेथड यूज करेंगे? ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ये एक थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, जो आगे के क्वेश्चन है आपके इस एक्सरसाइज के, वो ऐसे ही हैं जिनमें आपको अपनी समझ के अनुसार क्वेश्चन को करना है। वो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के नहीं होंगे। वो कैसे होंगे? वो आपको थिंकिंग करना पड़ेगा, उसको सोचना पड़ेगा कि कैसे करें। तो कैसे करेंगे इसको? इसको देखो, अब ये कब एक लाइन में होंगे? कब होंगे? यदि ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, जो ए एम डिस्टेंस है, या इसको ऐसे लिख लेते हैं एम ए डिस्टेंस, और हमारी ये वाली डिस्टेंस ए जी, ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाए? एम जी के, टोटल डिस्टेंस के। इन दोनों का सम किसके इक्वल हो जाए? एम जी के। तो ये वाला मेथड हम यहाँ पर यूज करेंगे, क्योंकि अगर ये एक लाइन में नहीं होंगे, इनका सम इक्वल नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों का सम, ये यहाँ पर इसका सम, इस पार्ट का सम और इस पार्ट का सम अगर इक्वल नहीं होगा, तो ये एक लाइन में नहीं होने के। तब क्या होगा? ये एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। तब क्या बनाएंगे? एक त्रिभुज बनाएंगे। बड़ा होगा तब भी, छोटा होगा तब भी। ठीक है, देखो अब जा यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं। एम ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? रूट। अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ओरिजिन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, 0 जिसे 0 0 किसके कोऑर्डिनेट होते हैं? ओरिजिन के। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमने वहां पे निकाला था। तो वहां पर क्या करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला ऐसा था, अगर तुम्हारे याद हो, ओरिजिन से निकालने के लिए रूट x1² प्लस y1²। ठीक, तो वहां से इसको डायरेक्ट निकाल देंगे। तो एम ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा? -3 का स्क्वायर और प्लस -4 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा रूट 9 प्लस 16 रूट 25। तो एम ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 5 यूनिट। ठीक है, अब निकालते हैं हम ए जी। ए जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा? रूट
6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। यूनिट ये आ गई हमारी। ये कितनी डिस्टेंस है, ये कितनी है 5 यूनिट, और ये कितनी है 10 यूनिट। ठीक, ये 5 यूनिट और ये यहाँ से 10 यूनिट। अब हम टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं mg। कैसे? डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके। mg इक्वल्स टू रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 6 माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारा 8 प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। ठीक, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे। 81 प्लस 144 ये ऐड करके आ जाएगा। तो mg इक्वल्स टू कितना आ जाएगा तो mg क्या हो जाएगा हमारा 15 यूनिट। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था आपको, ये अब एक लाइन में तब होंगे जब ये कंडीशन पूरी होगी। ये कंडीशन हमारी पूरी होगी। ठीक है, तो देखो क्या ये कंडीशन पूरी हो रही है। ये 5 यूनिट है और ये 10 यूनिट है, इनका सम कितना आ जाएगा 15 यूनिट, और ये भी क्या है हमारा 15 यूनिट। तो क्या हो जाएंगे, ये एक लाइन में हो जाएंगे। अब आंसर लिख देंगे। बिकॉज एम ए प्लस ए जी इक्वल्स टू एम जी, hence point m a m comma a comma g are lie in a straight line। lie in a, यही बताना था हमें, straight line। ये एक स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर दी पॉइंट एम, ठीक है 3 4 माइनस में है दोनों, ए 0 0 एंड जी 6 8 ऑन दी सेम स्ट्रेट लाइन सजेस्ट। ठीक है, इसको देखो सेम क्वेश्चन है वही, इसको हम एक बार चेक भी कर लेते हैं कि क्या हमारा आंसर सही है, ये जो हमने किया ना क्वेश्चन। ठीक है, इसको प्लॉट करके देख लेते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन में है या नहीं। तो पॉइंट है हमारा एम है -3 4। ठीक है, एक्स की वैल्यू -3 और वाई की 4, ये आ जाएगा हमारा -3 -4 एम। ए पॉइंट ये है हमारा 0 0। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 6 8, 6 यहाँ पर और 8, तो यहाँ पर आएगा कहीं पे ऊपर। अगर मैं इसको ऊपर इंक्रीज कर दूं तो यहाँ आएगा हमारा 6 8। ठीक है, तो देखो अगर ये देखे जाए हमारे पॉइंट एम ए, ये क्या है हमारा जी, तो ये एक स्ट्रेट लाइन में होगा। देखो
ठीक है। ये देखो यहाँ पर कैसी है, ये एक स्ट्रेट लाइन में होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर। यूज द मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6 टू चेक इफ द पॉइंट आर बी और सी, ये पॉइंट दिए है हमारे, आर पॉइंट है हमारा -5 कोमा -1, और हमारा बी पॉइंट है -2 कोमा -5, और सी पॉइंट है हमारा 4 कोमा -5, आर ऑन दी सेम स्ट्रेट लाइन। ये एक सेम स्ट्रेट लाइन में उसी मेथड का यूज करना है हमको जो हमने 6 क्वेश्चन में किया था। क्या किया था हमने, ये पॉइंट है हमारा आर, ये हमारा बी, और ये हमारा सी। ठीक है, इनको चेक करना है कि ये स्ट्रेट लाइन में है। तो हम क्या कंडीशन चेक करेंगे, इन दोनों पार्ट का सम। ठीक है, जो हमारा आर बी प्लस बी सी, अगर ये किसके इक्वल होगा, आर सी के, तो ये स्ट्रेट लाइन में होंगे। अगर ये इक्वल नहीं होगा इनका सम, तो ये स्ट्रेट लाइन में नहीं होने के। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। ठीक, सेम ऐसे ही करना है। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, आर बी की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर दोबारा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, और आर सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, फिर देखेंगे हम कि ये वाली कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है या नहीं। अगर ये वाली कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है तो ये किसमें है, स्ट्रेट लाइन में है। अगर ये फुलफिल नहीं हो रही है तो ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है। ठीक है, फिर आपको ये दिया हुआ, देखो यहाँ पर हम इसकी, देखो नाउ प्लॉट बोथ सेट्स ऑफ पॉइंट एट चेक योर आंसर। आपको क्या करना है, इनको प्लॉट करना है और आंसर चेक करना है। देखो पिछले 6 क्वेश्चन का मैंने आपको चेक करके दिखाया ना, उसको प्लॉट किया फिर उसको चेक किया। ऐसे ही आप इनको भी चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ये है -5 -1, आर पॉइंट है -5 -1, ये है -5 और -1, ये है हमारा आर पॉइंट -5 -1, फिर है हमारा बी पॉइंट -2 -5, -2 और -5, एक्स की वैल्यू -2, वाई की वैल्यू -5, -2 -5, ये पॉइंट है हमारा बी। फिर हमारा सी पॉइंट है 4 -12, एक्स की वैल्यू क्या है 4, और वाई की वैल्यू क्या है -12, 4 कोमा, ये हमारा सी। अब इनको चेक करेंगे कि ये एक लाइन में है या नहीं। ठीक है, अगर ये एक लाइन में होंगे तो हमारा आंसर सही है, अगर नहीं होंगे तो हमारा आंसर गलत हो गया। ठीक है, इसको चेक कर लेंगे। देखो, ठीक है, आप जब इसको ग्राफ शीट पे अच्छे से प्लॉट करोगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर। यूजिंग दी ओरिजिन
as one vertex, plot the vertices of a right angle isosceles triangle. ठीक है, अब आपको ओरिजिन, ये ए है, इसको क्या लेना है, वर्टिसेस, इसको शीर्ष लेना है। ठीक है, मूल बिंदु ओरिजिन को शीर्ष मानते हुए निम्नलिखित शीर्षों के आलेखित कीजिए। ठीक है, एक त्रिभुज बनाना है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है। अब आप कहीं भी बना सकते हैं। कंडीशन क्या है, त्रिभुज कैसा होना चाहिए, समकोण राइट एंगल होना चाहिए और समद्विबाहु होना चाहिए, उसकी दो भुजाएं इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ले लेते हैं एक साइड, ये ले लेते हैं, मान लीजिए 3 यूनिट की साइड ले ली हमने। ठीक है, एक साइड ये ले लेते हैं, ये भी 3 यूनिट की, तो ये हो गया हमारा एक ट्रायंगल, ये हो गया हमारा। ठीक है, इसकी नेमिंग कर देंगे ए बी सी। ठीक है, ये ड्रॉ कर दिया हमने। फिर सेकंड क्या करना है इसको, एन आइसोस्केल ट्रायंगल विद वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट थर्ड एंड द अदर इन क्वाड्रेंट फोर। ठीक है, एक ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसकी जो एक शीर्ष क्या हो, मूल बिंदु पर हो, और दूसरा शीर्ष कहाँ पर हो, थर्ड क्वाड्रेंट में हो, और तीसरा शीर्ष कहाँ पर हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। ठीक है, तो यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, एक पॉइंट ये ले लेते हैं, यहाँ पर कहीं भी ले लेते हैं, ये 4 पे ले लेते हैं, और इधर यहाँ पर 4, तो ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, उसने कोई डिस्टेंस नहीं दी कि इतनी यूनिट लेनी है, इतनी यूनिट लेनी है, तो हम अपनी अकॉर्डिंग उसको कितना भी बड़ा या छोटा बना सकते हैं। ठीक है, कहीं भी पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं। बस उसकी कंडीशन क्या है कि उसका जो एंगल है, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, राइट एंगल। ये राइट एंगल होगा, यहाँ पर भी राइट एंगल होगा, और उसकी जो साइड है वो दो साइड इक्वल होनी चाहिए। ये वाली साइड इसके इस वाली के इक्वल है, क्योंकि ये सेम डिस्टेंस पे है। ठीक है, ये 4 4 इसके कोऑर्डिनेट, और इस वाले पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट क्या है, 4 4। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, -4 -4, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 4 -4। तो ओरिजिन से अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो सेम आएगी। ठीक है, ये हमको प्लॉट करना था, और कुछ नहीं करना इसमें। नेक्स्ट है हमारा, the following table show the coordinate of point S, M and T in each case. State whether M is the midpoint of segment ST. Justify your answer. ठीक है, हमको ये पॉइंट दिए हैं जहां पर क्या है, एस टी क्या है, कोई लाइन सेगमेंट है, ये एस टी है। ये एस टी के अलग अलग 4 पार्ट दिए हैं क्वेश्चन करके अलग अलग। ठीक है, एक बार एस के कोऑर्डिनेट क्या है, -30, एक बार टी के कोऑर्डिनेट क्या है, 30। फिर इनके कोऑर्डिनेट चेंज करके हमने ये कर दिए, फिर कोऑर्डिनेट चेंज करके यहाँ पे 0 0 कर दिए, और 0 -10 कर दिए, ऐसे ही आगे किया। फिर क्या कह रहा है, इनका जो मिड पॉइंट है वो क्या है, एम है। ठीक है, इनके बीच में एक पॉइंट है एम, जिसके कोऑर्डिनेट भी दिए हुए इसने। ठीक है, फर्स्ट केस में कोऑर्डिनेट क्या है इसके, 0 0। सेकंड केस के अंदर इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 3 4। ठीक है, तो इसी तरह आगे दिए हुए। तो हमको क्या फाइंड करना है कि एम इनका मिड पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर अगर है तो यस लिखना है, अगर नहीं है तो नो लिखना है। फिर रीजन फॉर योर आंसर, इसका रीजन भी देना है। रीजन क्या हो जाएगा, अगर हमारे मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट और एम पॉइंट कोऑर्डिनेट सेम आते हैं तो हमारा रीजन हो जाएगा ये। ठीक है, अगर यस आता है तो क्या लिखेंगे, बिकॉज मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट एंड एम पॉइंट कोऑर्डिनेट आर सेम। ठीक है, अगर नो आता है तो आर नॉट सेम। ठीक है, देखो एक एग्जांपल देख लेते हैं, हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे इसके एस के कोऑर्डिनेट क्या है, -3 0, और टी के कोऑर्डिनेट क्या है, 3 0, और हमारे एम के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0 0। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे। मिड पॉइंट एम निकालते हैं। ठीक है,
एम एम डैश कर लो इसको, क्या आ जाएगा? ये फॉर्मूला था हमारा x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन, ये हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। यहाँ से निकाल लेंगे x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -3, x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी +3 अपॉन 2 और 0 प्लस 0 अपॉन 2। तो -3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 0 0 0। तो m डैश एक्स वाई क्या जाएगा 0 0। ठीक है, और m के कोऑर्डिनेट क्या है 0 0, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 0 0। तो क्या हो जाएगा, क्या पूछा, इज m द मिड पॉइंट ऑफ एस टी, तो क्या जाएगा यस मिड पॉइंट है। रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट एंड m point coordinate are same। ठीक है, कोई डाउट? अब नेक्स्ट, ठीक है, इसी तरह ये हो जाएंगे इसके बाकी पार्ट। ठीक है, ये आप खुद से करके देखेंगे। ठीक, इसमें अगर यस आएगा तो सेम लाइन आ जाएगी, अगर नो आएगा तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, बिकॉज m पॉइंट कोऑर्डिनेट एंड मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट आर नॉट सेम या आर नॉट इक्वल। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके अंदर, यूज द कनेक्शन यू फाउंड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ b given that m -7 1 is the midpoint of a 3, -4 and b x, y। ठीक है, कोई हमारा ये पॉइंट है हमारा ए बी, कोई लाइन है हमारी ए बी, ये लाइन हो गई हमारी। ए के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे, ए के कोऑर्डिनेट 3, -4, बी के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे x, y। ठीक है, और हमको क्या दिया उसने, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए, m के कोऑर्डिनेट दिए, m इक्वल्स टू क्या दिया उसने -7, 1। तो आपको क्या करना है, मिड पॉइंट का फॉर्मूले का यूज करना है और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान, इसको कर लेंगे। मिड पॉइंट m इक्वल्स टू क्या होता है x1 प्लस y1 अपॉन 2, सॉरी x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 प्लस, सॉरी y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब मिड पॉइंट उसने खुद से दे रखा। ठीक है, x की वैल्यू जब हम निकालेंगे, x इक्वल्स टू क्या होता है मिड पॉइंट x1 प्लस x2 अपॉन 2। अलग अलग अगर हम कोऑर्डिनेट देखें तो ये हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ पर मिड पॉइंट -7 इक्वल्स टू x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, x2 की वैल्यू क्या ले लेंगे हम x अपॉन 2। तो ये कितना हो जाएगा -14 इक्वल्स टू 3 प्लस x, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी x इक्वल्स टू -14 -3, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -17। ठीक है, बी पॉइंट फाइंड करना था, बी पॉइंट का x निकल गया हमारे पास -17। अब हमें क्या निकालना है, y निकालना है। y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो y इक्वल्स टू y की वैल्यू 1, मिड पॉइंट क्या है x, y के कोऑर्डिनेट क्या है 1,
और y1 की वैल्यू -4, y2 की वैल्यू y/2। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये क्या आ जाएगा 2 इक्वल्स टू -4 प्लस y, यहाँ से y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये 4 इधर आ जाएगा, 2 प्लस 4, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 6। हमें क्या बताना था, हमें b के कोऑर्डिनेट बताने थे, तो b इक्वल्स टू आंसर हो जाएगा हमारा b एक्स वाई, क्या आ जाएगा हमारा x की वैल्यू हमारी क्या है -17 और y की वैल्यू क्या है 6। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो हमने जो हमारी एक्सरसाइज है एंड ऑफ द एक्सरसाइज, इसके हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आगे के क्वेश्चन अगली क्लास में देखेंगे। अगर आपका कोई डाउट है, ठीक है, कुछ भी पूछना है आपको, तो आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से पूछ सकते हैं या फिर हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ठीक है, सीखते रहिए, गणित की दुनिया को खोजते रहिए। ठीक है, थैंक यू क्लास।